आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय शिव अवतार लीला वर्णन। नंदेश्वर बोले, सब शिव जी के विषम रूप धारण कर ही गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उसकी प्रचंड गर्जना से ही नगर गिरकर ही ध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। विषम रूपधारी शंकर ने ही उपद्रवी विष्णु पुत्रों का ही सामना किया, जो धनुष बाण लिए ही सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने ही क्रुद्धो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सिंहों को और अपने खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मारते ही विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भी भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले और उन्होंने अपने चूतों को मारने वाले विषम रूपधारी रुद्र को देखकर ही उस पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उस विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। साथ ही उन विषम रूप शंकर ने अपने महाघोर गर्जन और क्रोध से सारे जगत को कंपित किया। माया से मोहित विष्णु को अपना हरि न जानकर कूद कर ही खुरों और सिंहों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। विष्णु उन्हें प्रहारों से सह न सके और शरीर से शिथिल तथा व्याकुल हो गए। पश्चात उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचाना। तब उस विषम रूपधारी पार्वती जी को पहचानकर विष्णु जी ने कहा कि हे देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो अपने आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले कि हे मुने। तब विष्णु जी के इस वचनों को सुनकर ही भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े ही बुद्धिमान हो, फिर भी सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को न पहचान सके? अब तुम यहाँ रमन मत करो और इस विचार से निर्भीत हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। विष्णु जी लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने तेज से सूरज के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। विष्णु जी शिव जी को फिर नवा दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों को पता में दे जाकर इन सब दिव्यांगनाओं को दिखाकर आज्ञा दे दी कि इसमें से जो जिसे चाहे उसके साथ विहार करे। यह देख शिव जी उन सबको भी रोका और कहा कि इसके लिए मैं यह शाप देता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा भस्म हो जाएगा। देवताओं और मुनियों सहित ही विष्णु जी अवाक हो गए। इस प्रकार से शिव जी ने सब पर शासन किया। देवताओं सहित विष्णु जी स्वर्ग चले गए। विश्वेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का भी कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु जी का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस विश्वेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा और उसे शत्रु की बाधा न होगी, यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक और सत्पुरुषों की मुक्ति प्रदायक है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।